फलनों के ग्राफ का आज ये दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं कि पीछे ब्लैक बोर्ड पर मैंने कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक दूरी मैंने 1 तय कर दी, उस सब जगह पर यही दूरी 1 रहेगी। अब चूंकि यह बिंदु y एक्सिस पर है तो मैं x पर बिल्कुल नहीं चला हूं तो x 0 है, और y पर 3 चला हूं तो ये 3 आ गया। यहाँ पर मैं y एक्सिस पर बिल्कुल नहीं चला हूं, x पर 1 चला हूं, लेकिन लेफ्ट साइड में तो -1 0 आ गया। इधर में 3 चला x पर और 1.2 चला y पर, इधर में -2 चला x पर और 5 चला y पर। इस प्रकार से सभी बिंदु लिख दिए जाते हैं। तो पिछली बार हमने इस कार्तीय तल के प्रत्येक बिंदु और एक ऑर्डर्ड पेयर, इनके बीच में एक एक की संगति यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखा था। अर्थात यदि आप मुझे कोई भी एक यहाँ ऑर्डर्ड पेयर दे देंगे तो उसके लिए कोई ना कोई बिंदु यहाँ पर जरूर रिजर्व होगा। 7 इधर चलिए, -8 इधर चलिए। और इसके अलावा यदि आप कोई भी बिंदु इस समतल पर ले लेंगे तो उसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे ये मान लीजिए कि -4 हो गया और ये मान लीजिए 1.3 हो गया। तो इसको हम ये कहते हैं कि देयर इज अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो उसके लिए एक पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट लेंगे उसके लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। पिछली बार ऐसे ही हमने थोड़ा सा बात को समझने के लिए y = x और y = 1 - x इन दोनों के ग्राफ को देखा था, और यह ध्यान में आया था कि दोनों के ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन थे। एक तो आप ये समझिए ग्राफ का मतलब क्या है। ग्राफ का मतलब यह है कि यदि आप एक समुच्चय जी लें जिसमें आप क्या करें कि x को वैल्यू देते जाएं, y की वैल्यू निकालते जाएं, तो आप ये देखेंगे कि जैसे इसको मैं g कह दे रहा हूं और इसको मैं h कह दे रहा हूं, इसके ग्राफ कि उनका जो ज्यामितीय निरूपण है, जैसे x को 1 लिया तो y भी 1 हो गया, x को -2 लिया तो y भी -2 हो गया, और x को अगर 7 लिया तो y भी 7 हो गया। इसी प्रकार से h क्या है, वो इसका जो समुच्चय बनेगा यानी x को मान देंगे और उसके संगत y का मान निकालेंगे, और वो जो समुच्चय बनेगा उसका जो ज्यामितीय निरूपण है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो इसका ग्राफ होगा। जैसे x को वैल्यू 1 दी तो y 0 आ गया, x को वैल्यू 2 दी तो y -1 आ गया, x को वैल्यू 3 दी तो y -2 आ गया, x को वैल्यू 0 दी तो y 1 आ गया, x को वैल्यू -1 दी तो y 2 आ गया। इस प्रकार से ही आ गया। ग्राफ का मतलब ये है, ये मैंने मोटा मोटा बताया। अब आज हम थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, एक वर्गीकरण कर लेते हैं कि किस किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। तो पहले हम ये समझें कि हमारा क्लासिफिकेशन कैसा होगा। तो क्लासिफिकेशन में हम अनेक प्रकार के फलनों के ग्राफ को देखेंगे, बाद में वक्रों के ग्राफ को भी देखेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा 3D के ग्राफ को भी देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा पहले फलनों के जो ग्राफ हैं उसकी बात कर लेते हैं, और उसमें हम क्या क्या करेंगे वो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। जब हम इसे करेंगे तो थोड़ा सा फिर कुछ विशेष फलन, फिर इसके बाद हम त्रिकोणमितीय फलनों को लेंगे, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों को लेंगे, और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट। इस प्रकार की बातें होंगी। अब जरा इसको एक एक करके देख लें। जैसे इसमें हम क्या देखेंगे, y = -2 का ग्राफ क्या है, y = 2x - 3 का ग्राफ क्या है, y = x² - 7x + 1 का ग्राफ क्या है, एक्सेट्रा। इस प्रकार की चीजें हैं। विशेष फलन में मॉड फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा,
लॉग फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, इतनी चीजें इसमें आएंगी लगभग, एक आधा कोई और हो सकता है। इसमें हमारे पास y इक्वल टू कह रहे हैं आप, साइन एक्स है, कॉज एक्स है, इस प्रकार की चीजें हैं, या y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, या इस प्रकार की चीजें। कॉम्बिनेशन ऑफ अबव जो है वो काफी मुश्किल होता है और उसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत है। तो उसमें जैसे आप लेंगे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स ले लिया आपने, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इनटू कॉस एक्स ले लिया आपने y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स ले लिया। तो जो बीच का समय है उसमें आप ये देख लीजिए कि आपको इन जो ये फलन है इनकी जानकारी मिल जाए। अगर आप कमेंट में लिख देंगे कि ये फलन विशेष रूप से हमें समझा दीजिए तो मैं समझा भी दूंगा। तो आज थोड़ा सा अभ्यास हम बहुपद फलन का करेंगे और उसमें भी एक विशेष पार्ट का हम करेंगे, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इस समय हम जो खास तौर से बात करने जा रहे हैं वो है रेखीय फलन। तो बात कर रहे हैं हम बहुपद का, उसमें एक घातीय, द्विघातीय, एक घातीय को हम रैखिक भी कहते हैं या लीनियर भी कहते हैं, और द्विघातीय को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। फिर त्रिघातीय और फिर चतुर्थ घातीय, इतना काम हम करेंगे। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो कि इतना हमको करना है तो ये अच्छा रहेगा। इसे हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 कह सकते हैं। वैसे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार बेसिक आपको ध्यान में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम जरा एक घातीय की बात कर लेते हैं। एक घातीय में जो फलन होगा वो किस प्रकार का होगा? वो इस प्रकार का होगा, जहां a और b ये वास्तविक संख्या है। तो ये हमेशा एक सरल रेखा प्रस्तुत करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप y = ax + b ले रहे हैं तो वो हमेशा एक सरल रेखा प्रस्तुत करेगा। लेकिन सभी सरल रेखाएं इस तरीके से नहीं आएंगी। ये अथवा x = c, क्योंकि x = c कभी भी इससे नहीं बन सकता। आप a और b को कोई भी मान दे रहे हैं, कभी भी इससे x = c नहीं बन सकता। तो थोड़ा सा प्रयास आज हम इस बात को समझने का करेंगे कि इनके ग्राफ कैसे। जब इनके ग्राफ एक रेखा है तो रेखा को सुनिश्चित करने के लिए हमें ठीक ठीक दो बिंदु चाहिए होते हैं। तो इससे केवल दो बिंदु अगर हम लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, उन्हें मिला देंगे। लेकिन अगली बार थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास भी करेंगे कि ये जो समीकरणें हैं ये हमेशा एक रेखा को ही क्यों प्रस्तुत करती हैं। आप लोग थोड़ा इस पर सोचिएगा भी। तो मैं 2-3 के ग्राफ आपके सामने खींच देता हूं। तो ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये मेरे पास 0 हो गया, इतना बड़ा मैंने 1 ले लिया। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मुझे खींचना है y = -1, x = 2, y = 2x - 3 और y = -3x + 5। मैं इनके नंबर भी डाल देता हूं। मैं इसको 1 नंबर कह रहा हूं, इसको 2 नंबर कह रहा हूं, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। मैं पहले बता चुका हूं कि सभी के ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो y = -1 का क्या मतलब है? x कुछ भी होता रहे y -1 आएगा। तो ये बिंदु है, इसका जो y है वो -1 है, इस बिंदु का भी y -1 है। बस और कुछ लेने की जरूरत नहीं, ये काफी है। और इसका ये 1 नंबर। x = 2 का मतलब ये है लीनियर है वो भी, क्योंकि उसमें x की या y की जो घात है वो 1 से अधिक नहीं है, ना उनकी आपस में गुणा हो रही है। x 2 होना चाहिए, y चाहे कुछ भी होता है। तो x 2 यहां पर भी है और x 2 यहां पर भी है। वैसे तो x 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन आपको लेने चाहिए। तो ये आपके पास 2 नंबर।
तीसरे नंबर के लिए चाहे तो आप टेबल बना लीजिए अगर आप बिल्कुल नए नवेले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा जानते हैं तो वैसे बना लीजिएगा। एक्स को बहुत बड़ा मान अगर आप देंगे तो उससे फिर यहां ड्रॉ करना संभव नहीं होगा, इसलिए वो मत करिएगा। तो एक्स को अगर मैं वैल्यू 1 देता हूं तो y -1 आता है। तो एक्स को वैल्यू 1 दी तो y -1 आया, ये बिंदु हो गया। फिर मैंने एक्स को वैल्यू 2 दे दी तो y 1 आ गया। तो एक्स को वैल्यू 2 दे दी तो y 1 आ गया, तो y 1 आ गया। तो मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा। ये मेरी तीसरा वाला हो गया। और चौथा, उसके लिए फिर से मैं वही काम करूंगा। एक्स को वैल्यू मैंने 1 दे दी तो y 2 आ गया। एक्स को वैल्यू 1 दे दी तो y 2 आ गया। इसी प्रकार से एक्स को वैल्यू मैंने 2 दे दी तो y -1 आ गया। 2 दे दी तो y -1 आ गया। ये दोनों बिंदु ये मेरे पास ये 4। तो ये मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से एक रेखीय ग्राफ को हम खींच सकते हैं। लेकिन एक मुख्य बात यहां पर रह गई है, उसका संबंध वैसे ग्राफ से नहीं है कि ऐसा होता ही क्यों है कि जब आपके पास में एक रेखीय समीकरण हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। ये थोड़ा सा गंभीर मामला है, लेकिन इसको थोड़ा देखेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ओवरऑल गणित को समझना है, केवल ग्राफ की बात नहीं है। तो मैं अपने आज के जो वक्तव्य है उसको यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग उसको देखिए, समझिए, प्रश्न खड़े कीजिए, कमेंट में कुछ बातें लिखिए, और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सभी को इसमें आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।